हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 का पाठ 6वां है, पौधों में पोषण, उसको अध्ययन करेंगे। आइए बारी बारी से देखते हैं। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पौधों को बोलते हैं क्या? स्वपोषी जीव बोलते। पत्तियां ही पौधों की रसोई घर है, क्योंकि पत्तियों में ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसीलिए उसे रसोई घर कहते हैं। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरिम, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पर्णहरिम नामक वर्णक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा अर्थात भोजन में बदलता है। सूत्र देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, पर्णहरिम सौर ऊर्जा है, ग्लूकोज बनता है ऑक्सीजन। रिएक्शन के रूप में देखते हैं, यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 6O2 है। यहाँ जो ऑक्सीजन का निर्माण जो होता है जल से होता है, जबकि ग्लूकोज का निर्माण CO2 से होता है। हाइड्रिला नामक पौधे की शाखा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। हाइड्रिला एक जलीय पौधा है। जो पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, पहला है मृतोपजीवी। वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी सैप्रोफाइट कहते हैं। उदाहरण के रूप में कुकुरमुत्ता, राइजोपस म्यूकर, ये तीनों आपके कवक हैं जो मृत या सड़े गले भोज्य पदार्थों पे उगते हैं। आते हैं अगला देखते हैं, परजीवी पैरासाइट। वे जीव जो अपना भोजन सजीवों से प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उनमें बीमारी भी फैलाते हैं। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं परजीवी पैरासाइट। उदाहरण के रूप में देखते हैं, अमरबेल जिसे कसकुटा बोलते हैं, यह पूर्ण परजीवी कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है चंदन, ये आंशिक परजीवी है। अगला देखते हैं सहजीवी। इनमें दोनों पादप एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु और दलहनी फसलों के जड़ में एक संबंध है, सहजीवी संबंध है। राइजोबियम क्या करता है? वातावरणीय नाइट्रोजन को जमीन में जमा करता है, जिससे दलहनी फसलें उनको उपयोग करती हैं और बदले में जीवाणु को भोज्य पदार्थ प्रदान करती। लाइकेन, यह भी सहजीवी संबंध है। यह शैवाल कवक का संबंध है। शैवाल क्या होता है? स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है और भोजन किसको देता है? कवक को। बदले में कवक क्या का जल का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण करके शैवालों को देता है। इस तरह दोनों जो जीव हैं एक दूसरे के लाभकारी हैं, तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। अगला देखते हैं कीट भक्षी पादप। इनमें पर्णहरिम होता है। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। कीट भक्षी पादप जिस भूमि में उगते हैं वहां नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण करते। एग्जाम्पल स्वरूप देखते हैं, घड़पाणी, ड्रोसेला, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये तीनों क्या हैं? कीट भक्षी पादप हैं। इस तरह बच्चों हमने इस पाठ का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।